नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव के हृदय की किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? तो मानव के हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो विटामिन डी की अगर कमी होगी बच्चों में तो उनकी हड्डियां जो है वो मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग करके जो है मानव के निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो कवक द्रव्य की जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होते हैं? तो अगर किसी व्यक्ति को गलत रुधिर दे दिया जाएगा तो उसकी सभी धमनियां जो हैं संकुचित हो जाएंगी, आपस में जो है चिपक जाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है लिपोप्रोटीन की जो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो लोहा होता है, इसका महत्वपूर्ण घटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वाहन करना है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही आंसर होगा, ऑक्सीजन का वाहन करना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न जो है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन ए और विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। उपयुक्त तो दोनों जो है सही हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में रक्त जो है वो किडनी में शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, आँखों में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कॉर्निया के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है। तो कहाँ पर? मस्तिष्क में जो है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यूरिया पाया जाता है। क्या? यूरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज़ है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। क्या? डायबिटीज़ जो है इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो त्वरित ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है, भोजन में उपस्थित शर्करा को मल्टोज में बदलता है। तो मल्टोज में जो है टाइलिन बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है,
निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो आरएनए में जो है राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो है एमआरएनए बनता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, एमआरएनए बनता है। अगला क्वेश्चन जो है सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? तो सबसे छोटा आरएनए टीआरएनए जो है सबसे छोटा आरएनए है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है जीवाणुओं का डीएनए कहलाता है, तो जीवाणुओं का डीएनए जो है जीनोम 4 कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है आरएनए में एडेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? तो आरएनए में जो एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ जोड़ा बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है नाइट्रोजन युक्त क्षार में नहीं होता है, तो फास्फोरस जो है नाइट्रोजन युक्त क्षार में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या? ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है, तो तंत्रिका ऊतक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है, तो कैल्शियम फास्फोरस ये दोनों मुख्य घटक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जो है उपयुक्त दोनों सही आंसर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी में बनती है? तो सूर्य की रोशनी में जो है विटामिन डी बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विटामिन डी का निर्माण जो है सूर्य की रोशनी में होता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300। कितनी हड्डियों की संख्या जो है नवजात शिशुओं में 300 होती है, और वयस्क मनुष्यों में कितनी होती है? तो 206 होती हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े में होती है। कहाँ पर? शरीर के सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेपिज हड्डी है, और कहाँ पर होती है? कान में होती है। कहाँ पर? कान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्यों के जीवन काल में। कितने दांत? 20 दांत। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न जो है मनुष्यों में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो मनुष्यों में पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है। सबसे पहले मुख में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।